वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के प्लेन का मॉस्को के करीब गिरना एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने हत्या और हादसे के सस्पेंस में गहरी खाई पैदा कर दी है। हालांकि पहली रिपोर्ट में प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन हादसे में तकनीकी कारण को दिए गए क्लियरेंस ने मौत को संदिग्ध बना दिया है। वहीं जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसने इस घटना को मर्डर मिस्ट्री में बदल दिया है। देखिए किन किन बिंदुओं पर उलझी है प्रिगोजिन की मौत की गुत्थी। दुनिया में शक्ति के दो केंद्र, क्रेमलिन और व्हाइट हाउस। इन दोनों केंद्रों की सत्ता पर चेहरे कितने भी क्यों ना बदले, लेकिन अदावत कभी खत्म नहीं। उल्टा कुछ संदिग्ध बारूदी एक्शन दोनों केंद्रों के बीच तकरार बढ़ाई। यूक्रेन के वॉर जोन में भी ऐसा ही हुआ। रूस के बारूदी मिशन को शांति से रोकने की कोशिश करने की बजाय जंग की ज्वाला जबरदस्ती भड़काई गई। और अब रूसी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन की मौत ने बारूदी तबाही का एक नया ही मुहाना खोल दिया है। हत्या और हादसे के बीच झूल रही प्रिगोजिन की मौत की थ्योरी में शक के घेरे में कई नाम हैं, लेकिन ये नाम जुड़ते हैं दो ही केंद्रों से, रूस और अमेरिका। आपने बिल्कुल सही सुना, ये शक प्रिगोजिन के लड़ाके भी जता रहे हैं। दो धड़ों में बढ़ चुके वैगनर ग्रुप के एक धड़े की नजर क्रेमलिन से बगावत का बदला देख रही है, तो दूसरा धड़ा इसे अमेरिका की साजिश बता रहा है। वैगनर्स का यह शक तब और भी ज्यादा सही दिशा में नजर आता है जब प्रिगोजिन की मौत पर संशय खत्म हो जाता है और तकनीकी जांच रिपोर्ट जारी होती है। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए पहले मौत पर संशय खत्म करने वाली रिपोर्ट देखिए। हादसे वाली जगह पर मिले शव के अवशेष का डीएनए टेस्ट करवाया गया है। इस टेस्ट में एक शव प्रिगोजिन के होने की पुष्टि कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन में 10 लोग सवार थे और सभी की मौत हो चुकी है। लेकिन इस रिपोर्ट के साथ कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आते हैं। रिपोर्ट में प्लेन क्रैश के पीछे कोई तकनीकी आधार नहीं दिया गया है, उल्टा सस्पेंस गहराने वाले कुछ तथ्य बाहर आते हैं। पहला तथ्य ये कि उड़ान से पहले प्लेन की मरम्मत हुई थी। दूसरा ये कि प्लेन में एक नया टर्बो रेफ्रिजरेटर लगाया गया था और रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल करने वाले 2 इंजीनियर लापता हैं। इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि उड़ान से पहले प्लेन में शराब की बास्केट रखी गई थी, जिससे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरी समय में मरम्मत क्यों की गई, बेनाम कंपनी का टर्बो रेफ्रिजरेटर क्यों लगाया गया और इंस्टॉल करने वाले वो इंजीनियर कौन थे। इसके अलावा शराब की बास्केट प्लेन के अंदर क्यों पहुंचाई गई, क्या यह साजिश का कोई हिस्सा है। हालांकि इस संबंध में रिपेयरिंग करने वाले इंजीनियर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिनका दावा है कि ठीक पहले लैंडिंग गियर, ब्रेक और टर्बो कूलर को बदलना जरूरी था। लेकिन यह जवाब तब संदिग्ध होता है जब इसे मॉस्को से एक और प्लेन की उड़ान से जोड़ा जाता है। हालांकि प्रिगोजिन की मौत पर संदेह खड़ा करने वाले दूसरे प्लेन की थ्योरी पर वही विराम लग जाता है जब डीएनए की रिपोर्ट में मौत की पुष्टि हो जाती है। जबकि रिपोर्ट्स के आधार पर दावा तो यह किया जा रहा है कि प्रिगोजिन का प्लेन लिकर की बास्केट में रखे बॉम्ब के धमाके से ही हवा में 2 टुकड़े हो चुका था। यानी साजिश की थ्योरी कुछ हद तक संदेह गहराती है, तो कुछ थ्योरी इसे असामान्य हादसा बताती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज और ऐसी है जो सबको चौंकाती है, वो है प्रिगोजिन के प्राइवेट जेट को ऑपरेट करने वाला रेगुलर पायलट का उस दिन प्लेन में ना होना। तो क्या प्रिगोजिन के पायलट को साजिशन हटाया गया था कि मॉस्को से टेक ऑफ करने वाले दूसरे प्लेन का पायलट प्रिगोजिन का रेगुलर पायलट था? और क्या प्रिगोजिन की मौत को मिस्ट्री जानबूझकर बनाया गया है? अगर पायलट से दूसरे प्लेन की उड़ान को जोड़ा जाए तो फिर मुमकिन है कि प्रिगोजिन की मौत को मिस्ट्री बनाया गया है और डीएनए रिपोर्ट झूठी है, लेकिन 10 लोगों की बलि देकर
एक मौत को मिस्ट्री बनाना करीब करीब नामुमकिन है। फिर भी इस थ्योरी पर यकीन तब बढ़ता है जब प्रिगोजिन अपनी ही मौत की ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी कर चुके होते हैं। यानी प्रिगोजिन ने प्लेन के हवा में टूटकर गिरने की भविष्यवाणी की और मॉस्को के उत्तर पश्चिम में ठीक वैसा ही हादसा हो गया। और ऐसा हादसा पहले हुए पुतिन के दुश्मनों के अंत की परंपरा में भी फिट बैठता है। इसलिए शक के घेरे में अब भी पुतिन बने हुए। हालांकि क्रेमलिन ने प्रिगोजिन की मौत पर बयान जारी कर इससे खुद को अलग कर दिया, लेकिन इसका मतलब साफ है कि प्रिगोजिन को अपनी मौत का डर पहले से था। प्रिगोजिन को अपने अंत का अनुमान था और प्रिगोजिन का इशारा क्रेमलिन की तरफ भी था। हालांकि बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने दावा किया है कि प्रिगोजिन को आगाह कर दिया गया था कि उन पर दुश्मनों की नजर है और उन्हें टारगेट किया जा सकता है। खबर के मुताबिक बेलारूस को खुफिया इनपुट मिल चुका था। कुल मिलाकर प्रिगोजिन को लेकर जारी की गई रिपोर्ट भी सस्पेंस बढ़ाने वाली है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आखिरकार सच है क्या। इस मौत के पीछे कई थ्योरीज सामने आ रही है, लेकिन प्रिगोजिन की मौत के पीछे हाथ किसका है, इसको लेकर कोई दावा नहीं किया जा रहा। एक नई थ्योरी नए वैगनर चीफ को लेकर सामने आई है, जिस पर हालांकि अभी तक वैगनर के किसी भी धड़े ने बात नहीं की है। लेकिन पश्चिमी विशेषज्ञों को शक है कि ये क्रेमलिन की साजिश के तहत नए वैगनर चीफ को लाने की तैयारी थी और ये वैगनर चीफ होंगे केनेडी निकोलाएविच टिमचेंको। आखिर कौन है टिमचेंको, इसे भी समझ लीजिए। केनेडी टिमचेंको रूस के अरबपति व्यवसायी हैं। टिमचेंको 1990 के दशक की शुरुआत से पुतिन के करीबी दोस्त रहे हैं। पुतिन ने ही उन्हें तेल निर्यात का लाइसेंस दिलाया था और इस समय टिमचेंको रूस से छठे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और पुतिन को ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जो न सिर्फ वैगनर की फंडिंग खुद कर सके बल्कि उनका करीबी भी हो। माना जा रहा है कि प्रिगोजिन की बगावत के बाद टिमचेंको को ही पुतिन ने नई पीएमसी बनाने के लिए कहा था, लेकिन इससे विद्रोह की आशंका थी। इसलिए वैगनर की कमांड टिमचेंको को देने के लिए पूरा प्लान बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।